जय श्री राधे। आज हम पढ़ाई करेंगे 11th क्लास के इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेटा क्यों अराइज होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम पहले अराइज होती है बेटा क्योंकि हमारे पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज आपके क्या हैं, लिमिटेड। और वांट्स क्या हैं आपकी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होने का मतलब कि आपकी इच्छाएं कभी नहीं ख़त्म होती। जैसे आपने कभी पिज़्ज़ा खाया तो मन करेगा बर्गर भी खाना है, ठीक है, मन करेगा आइसक्रीम भी खानी है। तो ये वांट्स आपकी अनलिमिटेड है, आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि आपकी वांट्स क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। आपकी वांट्स हमेशा से सेटिस्फाई हैं। तो रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है। जैसे मार्केट में 100 रुपये लेके गए तो रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। अब इसमें आप बर्गर खाओ, आइसक्रीम खाओ या फिर अदर फास्ट फूड खाओ, कुछ भी खाओगे तो आप खाओगे तो आपको क्या है, वो बजट आपका 100 रुपीज़, रिसोर्सेज आपके पास क्या है, लिमिटेड। तो इसी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज की इन 100 रुपीज़ को कैसे खर्च करें, कौन सी वांट्स को सेटिस्फाई करें। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, एंड वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड। सेकेंडली, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ भी है। कैसे, 100 रुपये आप चाहो तो सेव भी कर सकते हो, 100 रुपये चाहो तो खर्च भी कर सकते हो, 100 रुपये चाहो तो नेसेसरी आइटम पे भी खर्च कर सकते हो। आपकी वो टोटली पर्सनल डिपेंडेंसी की आप कैसे खर्च कर रहे हो। तो ये आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अब ये मैंने इंडिविजुअल पर्सनल बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही होती है, पर ये सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी है क्योंकि एवरी रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूज़। अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब क्या है, दूसरा यूज़ है। जैसे कि लकड़ी से हम क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं, ये आपका किस में आ जाएगा। वुड से हम फर्नीचर बनाएं या बंदूक वगैरह बनाएं या क्या नहीं बनाएं, ये सब किसके अंदर आएगा, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या तो बनाएं, और हाउ टू प्रोड्यूस, और फॉर होम टू डिस्ट्रीब्यूट। अब देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस में आता है कि आप क्या बनाएं, वेदर यू आर कंपोजिंग या प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। देखो, कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप एसेट्स बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए या नेशन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो लॉन्ग टर्म, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि रिसेंटली इज़राइल और ईरान का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है, ठीक है। तो इस वॉर में इज़राइल और ईरान दोनों कंट्री की मेन फोकस होगी किस पे, गुड्स बनाना। कौन से गुड्स बनाना, वॉर वाले गुड्स, ना कि नेसेसिटी गुड्स। तो वो कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन पे ध्यान देंगे रेदर देन कंज्यूमर गुड्स। हाउ टू प्रोड्यूस में बेटा डिसाइड करते हैं कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, लेबर इंसेंटिव या कैपिटल इंसेंटिव। लेबर इंसेंटिव टेक्निक वो इंसेंटिव